ड्रामा की स्टार्टिंग होती है डेजी से, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। उसका आज जेल से बाहर निकलने का दिन होता है और वह 5 साल बाद जेल से बाहर निकल रही थी। उसे बुरे सपने आते हैं कि कैसे उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा गया था। बिना किसी गलती के उसकी रियल मॉम ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसे उसकी बहन के एक्सीडेंट का मुजरिम बना दिया और उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया। उसके बाद वह अपने फादर के पास जाती है, जो उसके सगे फादर नहीं होते बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उनकी तबीयत खराब होती है, इसलिए वह सबसे पहले हॉस्पिटल उनसे मिलने जाती है और देखती है कि वह सही हैं या नहीं, क्योंकि उसकी सौतेली मम्मी ने बोला था कि अगर वह 5 साल तक जेल अपनी बहन की जगह चली जाएगी तो फिर वह उसके अडॉप्टिव फादर को सुरक्षित रखेगी। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंचती है, वह अपने फादर को देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे ऐसा नहीं चाहते होंगे कि मैं किसी जेल से निकल कर आ रही हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो। जैसे ही आपकी आंखें खुलेंगी मैं आपको लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तभी वह देखता है कि यह तो वही है और वह डेजी को पहचान लेता है। डेजी उसे बोलती है कि स्टीफन, क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला? तुमने मुझे फ्लोरा की वजह से जेल में भेज दिया था, क्या अभी तुम्हें चैन नहीं है? तभी स्टीफन उसको दीवार से लगाकर धमकी देने लगता है कि तुम जेल के बाद सीधे यहीं क्यों आ गई? क्या तुम फिर से फ्लोरा को नुकसान पहुंचाने आई हो? तभी डेजी ने उसे बोला कि तुम्हारी फेवरेट वुमन फ्लोरा अभी बेड पर पड़ी हुई है। अगर वह देख लेगी कि तुम दूसरी औरत को छेड़ रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं होगी। उसके बाद स्टीफन उसके गले को दबाकर बोलता है कि शायद तुम भूल गई कि तुम अभी कहाँ से निकल कर आई हो। तभी वह वहां से जाने लगती है और स्टीफन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से मेरे लिए पता लगाओ कि इसके साथ जेल में क्या क्या हुआ था। मैं भी तो देखूं कि सब अच्छे से हुआ या नहीं। तभी वह डेजी के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम डर गई मुझसे? तो वह बोलती है कि नहीं, अगर मैं तुमसे डरती तो 5 साल बाद जब तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था, उसके बाद भी मैं यहाँ ना आती। तभी वह गुस्से में फ्लोरा के वार्ड में ले जाता है और उसे नीचे पटक देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फिर वह बोलता है कि देखो तुमने उसकी क्या हालत कर दी, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा? तो फिर वह बोलती है कि तुमने तो एक मर्डर करने वाली से ऐसा पूछ दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इस बात का बुरा लगेगा? और तभी स्टीफन उसके गले को और तेजी से दबाने लगता है, तो वह बोलती है कि मुझे जान से मार दो। और फिर वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद स्टीफन उससे दूर हो जाता है और वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसको ले जाता है और कहता है कि उसको बहुत बड़ा शॉक लगा है। उसके बाद डॉक्टर स्टीफन को बताता है कि उसके साथ जो जेल में टॉर्चर हुआ होगा, इस वजह से ही वह थोड़ा सा मेंटल स्टेट में भी जा चुकी है। उसके बाद जैसे ही डेजी को होश आता है तो वह अपने फादर के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि आप जल्दी से उठ जाइए, फिर मैं आपको लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। इन लोगों से उसके बाद ना तो मुझे स्मिथ फैमिली चाहिए, ना स्टीफन, और ना कोई फ्लोरा होगी। और यह सब स्टीफन सुन लेता है और वह एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसने क्या सुन लिया। और फिर जैसे ही डेजी बाहर जाती है, स्टीफन उसे बोलता है कि तुमने फ्लोरा के साथ जो किया है उसकी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें अब उसकी केयर टेकर बनना पड़ेगा। तो फिर डेजी ने बोला कि अगर मैं इस चीज़ के लिए मना कर दूं तो तुम क्या करोगे? तभी स्टीफन उसे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें ये करना ही होगा, वरना जैसे तुम्हारे फादर की जिंदगी है वैसे ही उसकी भी है। तभी वह अपने वार्ड में जाती है। फिर उसकी स्मिथ फैमिली में बैठी बहन आकर उसके फादर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और नर्स डॉक्टर को बुलाती है। उसके बाद डेजी स्मिथ फैमिली में जाती है और वहाँ उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने इतनी सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया। तभी वह बोलती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरे फादर ने मुझे आपकी स्मिथ फैमिली में 13 साल की उम्र में भेज दिया था, जब उन्हें पता चला था कि मैं आपकी फैमिली से हूँ। लेकिन उसके बाद आपने मुझे अपनी बेटी के जुर्म के लिए 5 साल की जेल में भेज दिया। मेरे फादर के इलाज के लिए क्या आपसे बड़ा सेल्फिश कोई होगा? तभी वह वहाँ से जा रही होती है, तो फिर उसकी बहन एलिजाबेथ भी वहाँ से जा रही थी। तो वह बोलती है कि तुम यहाँ कैसे आई, जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? तभी डेजी बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी एलिजाबेथ उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हारे फादर का आज सुबह एक्सीडेंट किया था, क्या तुम उसकी वजह से टेंशन ले रही हो? तभी डेजी उसका गला दबाने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं तुम्हारे लिए ही 5 साल की जेल में गई और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम मेरे फादर को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारी पूरी स्मिथ फैमिली को जिंदा गाड़ दूंगी। तभी एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने तो तुम्हारे लिए ही बदला लिया था। वह कार इसलिए खराब थी
क्योंकि फ्लोरा ने ही तुम्हें जब वह कार दी थी तो वह खराब थी और वह तुम्हें जान से मार देना चाहती थी। इसलिए देखा जाए तो मैंने तो तुम्हारे लिए बदला ही लिया है कि उसी की गाड़ी में बैठकर मैं जब जा रही थी तो वह एक्सीडेंट से ऐसी हो गई। जब डेजी जाकर फ्लोरा के कमरे में उसकी केयर करने जा रही थी तो वहां पर फ्लोरा की मम्मी आ जाती है, जो कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ, तुम्हारी वजह से ही आज उसकी यह हालत है। तभी डेजी बोलती है कि मुझे यह सब स्टीफन ने ही करने को बोला है। तभी वह उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन डेजी उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां पर स्टीफन आ जाता है, जिसके सामने अच्छा बनने के लिए फ्लोरा की मम्मी नीचे गिर जाती है और कहती है कि यह जेल से आई हुई लड़की मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, इसका कुछ करो। तभी स्टीफन आता है और डेजी के मुंह पर एक जोर का छांटा मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। स्टीफन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह सच में डेजी को फ्लोरा का मुजरिम समझता था। उसके बाद डेजी सोचती है कि यह लोग तो मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए वह देखती है कि मुझे एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए जिससे मैं खर्चे निकाल सकूं। जब वह जॉब ढूंढने जाती है तो वह वायलिन बजाने का काम करने जाती है क्लब्स में, और उसे वहां लोग ले लेते हैं। जब वह रात को जॉब करने जाती है तो वह जब वापस आती है तो वहां से स्टीफन की गाड़ी जा रही होती है, लेकिन वह नहीं रुकता, जबकि वह देखता भी है कि वहां पर स्नोफॉल होने लग गई। तभी कैफे का ऑनर विलियम आता है और वह बोलता है कि आप मेरी गाड़ी में चल दीजिए। तो फिर डेजी उसे बोलती है कि तुम मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल छोड़ दो। फिर वह दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले विलियम कहता है कि आपके कपड़े गीले होंगे, जिससे भी आप हॉस्पिटल में मिलने जा रही हैं। आपको उनकी भी देखभाल करनी है तो अपनी भी पहले करनी चाहिए ताकि आप ठीक रहो, तो उनको भी देख सको। तो फिर डेजी मान जाती है और अपने कपड़े एक स्टोर से खरीदकर चेंज करके आती है। तभी स्टीफन की गाड़ी वहां से जा रही होती है और वह उसके ऊपर कीचड़ उछाल के चला जाता है। फिर स्टीफन डेजी को हॉस्पिटल में बोलता है कि तुम्हें मैंने फ्लोरा का ध्यान रखने के लिए कहा है, न कि बाहर जाकर जो मन आ रहा है वही करने का। तभी वह बोलती है कि मैं उसका ख्याल रखती हूँ और बाकी मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टीफन मन में सोचता है कि यह मुझे पसंद करती थी, इसलिए यह मेरी ही होकर रहेगी। अगले दिन डेजी को विलियम बोलता है कि तुम मेरे साथ डिनर करने में इंटरेस्टेड हो, तो वह सोचती है कि यह बॉस है, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ। तभी वहां पर स्टीफन आ जाता है और बोलता है कि तुम इससे बच के रहना समझे। तो वह विलियम का अंकल होता है। तो वह बोलता है कि मैं अभी अभी अब्रॉड से वापस पिछले महीने ही आया हूँ, तुम बुरा मत मानना। जो मेरे अंकल ने बोला, उसके बाद वह उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछ लेता है, लेकिन डेजी वॉशरूम जाने के बहाने से वहां से चली जाती है। वॉशरूम में उसके पीछे स्टीफन भी आ जाता है और वह उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है कि तुम अभी जाकर उसे बोलो कि तुम कितनी बड़ी क्रिमिनल हो, तुमने मर्डर किया है, तुम्हें उसे बाहर जाकर बता देना चाहिए कि तुम कैसी हो। तभी वह बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो वह उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तो वह कहती है ठीक है। तभी वह जाती है और विलियम को सबके सामने चिल्लाकर बोल देती है कि मैं कॉलेज इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं 5 साल से जेल में थी और मैं एक मर्डरर हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तुम बोल रहे थे ना कि तुम पिछले महीने ही यहाँ पर आए हो, तो ये याद रखना कि पिछले ही महीने मैं भी यहाँ जेल से वापस आई हूँ और मेरे जैसी लड़की को जीने का भी कोई हक नहीं है। फिर वह वहाँ से भाग जाती है और फिर वह गाड़ी के सामने आने लगती है, लेकिन तभी उसे स्टीफन रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसा कर रही हो। तभी वह बोलती है कि मैं जी के भी क्या करूँगी, तुम तो मुझे मरते ही देखना चाहते हो ना, और उसे धक्का मार के अपना एक्सीडेंट कर देती है। फिर हॉस्पिटल में वह उसके पास आता है तो वह बोलती है कि सॉरी, मैं अभी मरी नहीं, पता नहीं क्यों, शायद मेरी किस्मत इतनी खराब है इसलिए। तभी वह बोलता है कि तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो। तो वह बोलती है तुम बहुत फेमस हो और सबको जानते हो, तो मैं तुमसे ना डरूं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद स्टीफन उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी चोट लगी हुई थी। तभी स्टीफन को याद आता है कैसे वह उसे बोला करती थी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। स्टीफन के बाहर जाते ही डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि डेजी ने ही फ्लोरा के साथ वैसा किया है, क्योंकि मुझे लगता है शायद तुम सच नहीं जानते हो। तभी स्टीफन बोलने लगता है कि 5 साल पहले फ्लोरा ने ही अपने हाथ से लिखा था कि उसे डेजी ने मारा, तो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है। और उसके बाद भी यह 5 साल की जेल की सज़ा काफ़ी नहीं है, इसलिए वह अभी तक भुगत रही है।
तभी डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है कि फ्लोरा भी इतनी अच्छी लड़की ना हो जितना उसे तुम समझते हो। तभी वह स्टीफन बोलता है कि आज के बाद फ्लोरा के बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि वह बहुत अच्छी थी और उसके साथ बुरा हुआ है। पर अगर तुम्हें आगे से यह बातें बोली तो भूलना मत कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसके बाद वहां पर एलिजाबेथ अपनी हाउस होल्ड वर्कर से पूछती है कि फ्लोरा के बारे में क्या खबर है। तभी वह उसे बताती है कि उसके लिए तो वहां पर बहुत सारी मेडिसिन यूज हो रही है, जिसकी वजह से वह ठीक होती जा रही है। उसके बाद एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है, तो वह बोलती है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी उसे वर्कर बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद वे लोग फ्लोरा को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। और हॉस्पिटल में ये सब जब डेजी देख लेती है तो देखती है कि फ्लोरा को सबके सब कहाँ लेकर जा रहे हैं और उसकी बॉडी से इतना खून क्यों निकल रहा है। तभी वहाँ पर फ्लोरा की मम्मी आती है और डेजी को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से तो आज मेरी बेटी बेड पर पड़ी हुई है और अभी भी तुम्हें चैन नहीं है। तुम अभी तक उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। तभी वहां पर स्टीफन भी आ जाता है, तो फिर फ्लोरा की मम्मी उससे शिकायत करती है कि इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। तभी स्टीफन कहता है कि क्या तुमने ऐसा किया, सच सच बताना। तभी डेजी बोलती है कि कौन सा तुम मेरी बात का सच मानते हो। सब मैंने ही तो किया है, तुम्हारे लिए तो हर ब्लेम मेरे पर ही लग जाता है। तभी डॉक्टर भागते हुए आता है और कहता है कि पेशेंट को अभी के अभी ब्लड की ज़रूरत है और उसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तभी फ्लोरा की मम्मी चिल्लाने लगती है कि वह तो मेरा है ही नहीं, इस डेजी की बॉडी से ले लो, क्योंकि इसने ही मेरी बेटी का यह हाल किया है और वैसे भी इसका भी वही ब्लड ग्रुप है। तभी वह बोलती है कि स्टीफन तुम इसे बोलो कि जाकर ब्लड देकर आए, और फिर स्टीफन उसे ज़बरदस्ती ब्लड देने के लिए भेज देता है। और फिर वह सोचती है कि इसे तो मैं इंसान ही नहीं लगती हूँ। और जब डेजी के हाथ से ब्लड ले लिया जाता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर गोद में पकड़ लेता है और ले जाता है। तभी फ्लोरा की मम्मी स्टीफन के पास जाती है और बोलती है कि तुम इस क्रिमिनल से कैसे मेरी बेटी को बचाने वाले हो। डॉक्टर ने कहा वह मरने वाली नहीं थी। तभी स्टीफन को डेजी को देखकर दया आ जाती है, तो वह बोलता है कि आपको कैसे पता कि उसने ही यह किया है। तभी वह बोलती है कि इसके अलावा मेरी बेटी को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ये काफ़ी समय से ऐसा कर रही है और उसकी हालत भी तो उसी ने की है। आप इसकी शक्ल देखकर फूल मत बनिए प्लीज़। और फिर वह स्टीफन का हाथ खींचने लगती है, तो वह उसे दूर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लोरा की मम्मी डेजी को देखते हुए बोलती है कि स्टीफन की शादी सिर्फ मेरी बेटी के साथ ही हो सकती है। जल्दी से उठ जाइए, बस उसके बाद उन दोनों की शादी करा दूंगी। उसके बाद स्टीफन को डेजी की पुरानी यादें याद आती हैं, जिसमें उसने उसे बोला था कि अगर आपको मेरे आप को पसंद करने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं 1 महीने तक आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन मैं आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और ये पसंद करना भाई बहन जैसा नहीं, बल्कि एक लवर्स के जैसा है। उसके बाद स्टीफन मन में सोचने लगता है कि भला मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये सब इसी की वजह से है। तभी डेजी बेहोशी की हालत में पानी मांगने लगती है, तो फिर स्टीफन उसको पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से पानी गिर जाता है, तो स्टीफन उसे खुद पीता है। फिर उसके होठों से अपने होंठ लगाकर उसको पानी पिलाता है, फिर वह पी लेती है। उसके बाद एलिजाबेथ अपनी वर्कर से पूछती है कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, तो मैंने बताया नहीं कि हमारा प्लान कैसा चल रहा है। उसके बाद वर्कर बोलती है कि जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। स्टीफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो उसने फ्लोरा को ब्लड देने के लिए डेजी को घसीट दिया और उसका सारा ब्लड निकाल दिया। तभी एलिजाबेथ पूछती है कि रिजल्ट कैसा रहा, तो फिर वर्कर बोलती है कि वह अब खतरे से बाहर है। तो फिर एलिजाबेथ बहुत गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि आधा घंटे तक उसका खून बहाने पर भी वह मरी नहीं। मैं तो उसे और डेजी दोनों को एक निशाने से मारना चाहती थी, यह कैसे हो गया। तभी वर्कर बोलती है कि आप शांत हो जाइए, ऐसे टाइम पर एक्शन लेना चाहिए, न कि ऐसे चिल्लाना चाहिए। तभी एलिजाबेथ को एक कॉल आता है कि क्या आप जानती हैं कि जो डेजी है वह रेस्टोरेंट में जाकर वायलिन बजाती है। तभी एलिजाबेथ सोचती है कि यही सही मौका होगा उसे बर्बाद करने का। जब एलिजाबेथ रेस्टोरेंट में जाती है तो वह देखती है कि डेजी वहाँ पर वायलिन बजा रही है और सभी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है कि वह तो कितना अच्छा बजाती है और कोई उसके अवार्ड्स की तारीफ कर रहा होता है, जिस वजह से एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा जलन मचती है। उसके बाद जब डेजी रेस्ट रूम में जाती है तभी वहाँ पर एलिजाबेथ पहुँच जाती है और कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अब काम करने लग गई हो। अगर मैं मम्मी को ये सब बता दूं तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि स्मिथ फैमिली से तुम्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम उनके रेपुटेशन खराब कर दोगी।
तभी डेजी बोलती है कि मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाकर जिसे बताना है उसे बता दो, और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन एलिजाबेथ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ कि तुम्हें कैपिटल की फर्स्ट टॉप म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। लेकिन वहां तुम नहीं जाओगी, वहां मैं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे नाम से तो हर जगह मैं ही जाती हूँ। तभी वह बोलती है कि तुम्हें आइडिया कैसा लगा, ये सब हमारी मम्मी, ओह सॉरी, तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए प्लान किया है। उसके बाद वह बोलती है कि अपनी शक्ल मिरर में देखो, तुम एक डिस्टगस्टिंग सी लड़की लगती हो जो नाले से निकल कर आई हो। तुम मेरी जगह भले ही रहती होगी, लेकिन तुम मेरे जैसी नहीं हो सकती, और तुम्हारे और मेरे बीच में जो यह बदले का भावना है, यह हमेशा रहेगी मरते दम तक। उसके बाद डेजी वहां से चली जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ किसी को कॉल करके बोलती है कि मुझे अभी के अभी एक प्लान करना है, जल्दी मुझे मिलो। तभी क्लब की एक वर्कर डेजी को बोलती है कि हमारे एक बहुत बड़े गेस्ट हैं और वह तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, और मैं उन्हें बिल्कुल भी ना नहीं कह सकती। वह रूम नंबर 200 में है। तुम अभी के अभी वहां चली जाओ, और उसे धक्के मारकर वहां भेज देती है। वहां जाकर डेजी पूछती है कि सर, आपको कौन सा गाना सुनना है। तभी वहां पर स्टीफन बैठा हुआ होता है, लेकिन वह अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकालता ताकि वह डेजी से छुपा रहे। और फिर वह अपने असिस्टेंट को लिख कर देता है कि यह गाना बोल दो, तो वह बोलता है कि वेडिंग सॉन्ग सुनना है। तभी डेजी बोलती है कि यह गाना मुझे बजाना नहीं आता, तो क्या मैं अपनी मर्जी से कोई बजा दूं। तभी वह कहता है कि ठीक है, बजा दो। तभी डेजी गाना बजाने लगती है, और फिर वह बजाने के बाद बोलती है कि मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। उसके बाद वहां पर स्टीफन अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। तभी डेजी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी स्टीफन बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि फ्लोरा का फेवरेट वायलिन है। तभी फ्लोरा की याद आती है, जब एक दिन वह आई थी और उसने बोला था कि क्या तुम मेरे लिए वायलिन बजा दोगी पीछे से, और आगे से मैं बजाने की एक्टिंग करूंगी ताकि मैं उसे स्टीफन के सामने बजा सकूं। तभी स्टीफन बोलता है कि वेडिंग सॉन्ग वह बहुत अच्छे से बजाती थी, वह उसमें एकदम परफेक्ट थी। उसके बाद डेजी बोलती है कि हाँ, वह सच में बहुत अच्छा बजाया करती थी, लेकिन अफसोस वह तुम्हें अब यह नहीं दिखा पाएगी। उसके बाद स्टीफन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। 5 साल की तुम्हें जेल हुई थी, तब भी तुम इतनी बुरी बातें बोल रही हो। तभी डेजी बोलती है कि मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करती। मैंने जो भी किया अच्छा किया, और अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मैं चाहती हूँ कि काश मैंने कभी भी तुमसे बात ना की होती, कभी तुम्हें देखा भी ना होता। और फिर वह वहां से चली जाती है। उसके बाद डेजी रास्ते में चलकर जा रही होती है, लेकिन उसके पीछे से फिर एक आदमी आता है जो बोलता है कि यह डेजी बहुत सुंदर है, और वह कॉल में एलिजाबेथ से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो इसे लेकर जाऊंगा और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा दूंगा। तभी वह उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का हैंकी देता है और डेजी बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर एक ऑक्शन चल रहा होता है जिसमें हर एक चीज का प्राइस बताया जा रहा होता है, और स्टीफन और एक दूसरा बिजनेसमैन डेविड उसको खरीद रहे होते हैं। और पहला आइटम स्टीफन ने खरीद लिया होता है, तो दूसरे आइटम की जब बारी आती है तभी वह एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर से जब स्टीफन जाकर देखता है तो उसमें एक जीवित लड़की होती है जिसे वह लोग बेच रहे होते हैं, और वह और कोई नहीं बल्कि डेजी ही होती है। और उसे देखकर स्टीफन मन में सोचने लगता है कि यह कितनी लालची है, पैसों के लिए यहाँ तक पहुँच गई। उसके बाद स्टीफन उसे बाहर निकालकर बोलता है कि तुम पैसों के लिए सच में कुछ भी कर दोगी, है ना, बिना आदमियों के तो तुम जी ही नहीं सकती हो। तभी डेजी उसे बोलती है कि मैं तो सच में बहुत बदतमीज और बेशर्म हूँ, लेकिन तुम तो नहीं हो। तुम तो बहुत ज़्यादा फेमस और रिच आदमी हो, तो तुम्हें मुझसे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। और 5 साल पहले तुमने बिना आंखें झपकाए मुझे सीधे 5 साल के लिए जेल भेज दिया था। तभी वहां पर डेविड भी आ जाता है, और फिर वह डेजी को कहने लगता है कि यह तो कितनी ब्यूटीफुल है। तभी स्टीफन उसके पास डेजी को धक्का दे देता है, जिससे वह डेविड के बहुत करीब पहुंच जाती है। और फिर स्टीफन बोलता है कि तुम्हें पसंद है तो तुम ही रख लो। अभी डेविड बोलता है कि स्टीफन तो बहुत खुले दिल का है, और फिर वह हाथ आगे बढ़ाकर डेजी को बोलता है कि मेरे साथ चलोगी। तभी मन में डेजी सोचने लगती है कि यह बहुत अच्छा मौका है स्टीफन से भागकर जाने का, और फिर वह हाँ बोल देती है, क्योंकि वह मन में सोचती है कि इसने मुझे कितने कैजुअली किसी और आदमी के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद स्टीफन सोचता है कि क्या यह सच में मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैंने तो सोचा नहीं था कि यह इतनी जल्दी ऐसे हाँ बोल देगी। तभी वहां पर शो का होस्ट बोलता है कि डेजी, तुम्हें स्टीफन और डेविड दोनों को ड्रिंक्स अपने हाथ से पिलानी होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और हमारे गेस्ट हैं।
तभी डेजी उन दोनों को ड्रिंक्स देने लगती है। तो सबसे पहले डेविड को देती है। तो डेविड बोलता है कि मुझे तुम्हारे हाथ से पीनी है। तो वह उसको अपने हाथ से पिलाती है, जिसे देखकर स्टीफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर स्टीफन को जब वाइन देने की बारी आती है तो फिर वह उसको देती है और वह पीकर डेजी को ज़बरदस्ती किस करते हुए पिलाने लगता है और कहता है कि वाइन पीने का तरीका ये ज़्यादा अच्छा है। और फिर डेविड को गुस्सा आ जाता है। फिर डेजी कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, और फिर वह उसे लेकर चला जाता है। रूम में जब डेजी वहां पर बैठी होती है तो डेविड उसके पास आकर बोलता है कि आखिर तुम्हारे और स्टीफन के बीच में क्या रिश्ता है। तो वह बोलती है कि मैंने उसकी लवर को जान से मारने की कोशिश करी, इसलिए वह मुझसे नफरत करता है। तभी डेविड बोलता है कि लगता तो नहीं है कि वह तुम्हें नफरत करता है, मुझे तो लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है। तभी वहां पर दरवाजे पर एक आदमी आता है और कहता है कि यह आपको स्टीफन ने भेजा है। तभी वह देखता है कि उसने उसमें बहुत बड़ा गोल्ड का बिस्किट भेजा हुआ होता है, जिसकी कीमत $1 बिलियन होती है। और फिर डेविड समझ जाता है और बोलता है कि डेजी अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें छूने के लिए तैयार हूँ। तभी डेजी सोचती है कि उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया है वहाँ से भागने का, और वहाँ तो स्टीफन भी नहीं आ सकता। फिर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे वहाँ पर स्टीफन पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें मुझसे भागने की बहुत जल्दी हो रही थी, कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया तुम्हें। एक दिन में ही डेविड से और उसे अपनी कार के अंदर ज़बरदस्ती बैठा देता है और घर ले जाकर उसे बाथरूम में ले जाता है और उसे शॉवर से गीला कर देता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें $1 बिलियन में ख़रीदा है, समझी। और फिर स्टीफन डेजी को बोलता है कि तुम्हें पैसे इतने ही पसंद है ना, तो मैं तुम्हें नाइट क्लब में लेकर जाऊंगा, एक दूसरी जगह के। वहां पर तुम्हें इतने अमीर मास्टर्स दिखेंगे कि तुम्हें 1 बिलियन आराम से दे देंगे, जो उसे डेविड से भी ज़्यादा रिच होंगे। जितने पैसे मुझे तुम्हें वापस खरीदने में लगे हैं उसका तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम उधर जाओ और मुझे यह पैसे वापस करो। तभी वह बोलती है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम मुझे वापस खरीद लो। और वह मन में सोचती है कि इतने पैसे तो मैं पूरी ज़िंदगी भर में भी वापस नहीं कर पाऊंगी। तभी स्टीफन बोलता है कि या फिर तुम मेरे साथ रहो और अपने कर्मों की सज़ा को भुगतो, जो भी तुमने किया है, और या फिर उस नाइट क्लब में जाकर पैसे कमाओ और मुझे मेरे पैसे वापस करो। उसके बाद डेजी मान जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी नाइट क्लब में। तभी वह नाइट क्लब में जाती है। वहाँ की मैनेजर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। तो वह बोलती है कि मुझे यहाँ पर स्टीफन ने भेजा है और मैं यहाँ पर पैसे कमाना चाहती हूँ। तो वह बोलती है कि ऐसा क्यों। तो वह बोलती है कि मुझे उनके $1 बिलियन वापस करने हैं, मेरे ऊपर उनका कर्जा है। तभी मैनेजर बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर पूरी क्लीनिंग का काम करना होगा और सभी को वाइन देने का काम करना होगा, और तुम पूरे 15-16 फ्लोर की सफाई करोगी। तो वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि मैनेजर को पहले से ही स्टीफन ने बोल दिया था कि उसे साफ सफाई के काम के अलावा कुछ भी मत देना। तभी वह कहती है ठीक है। उसके बाद वहाँ पर काम करने लगती है। तो फिर वह वाइन लेकर जा रही होती है, लेकिन एक आदमी से टकरा जाती है। फिर वह आदमी बोलता है कि क्या तुम जानती भी होगी ये कपड़े कितने महंगे हैं। और फिर बोलता है कि मैं सारी चीज़ें भूल जाऊंगा अगर तू मेरे साथ एक रात बिताने आ जाएगी, और फिर तुम इस चीज़ का कीमत भी चुका पाओगी। तभी वह उससे पीछा छुड़ाने लगती है, लेकिन वह उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर विलियम फ्लावर्स लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और उस आदमी से वह डेजी को बचाकर ले जाता है। तभी जब डेजी किसी और काम से जाने लगती है तो फिर उसके पीछे वह आदमी फिर से आने लगता है। विलियम और स्टीफन साथ में खड़े होते हैं और स्टीफन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके हाथ में रोजेज का बुक्का देखता है। उसके बाद वह आदमी डेजी को बोलता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे सामने से भागकर कैसे चली गई, और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन वहाँ पर तभी स्टीफन आ जाता है और उस आदमी को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर विलियम भी डेजी को बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसको लेकर वह अंदर चला जाता है। फिर उसके हाथ में दवाई लगाने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ। तभी वह बोलती है कि तुम मुझे माफ़ी मत मांगो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तभी विलियम बोलता है कि यह मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने उस आदमी को जब ऐसा बोला तो वह तुमसे रिवेंज लेने आ गया और तुम्हारे ये हालात हो गए। तभी वह बोलता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मेरी हो जाओ और मुझे अपनी केयर करने दो। तभी वह बोलती है कि क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं कि मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। तो फिर विलियम बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता हूँ। और वह उसको करीब आकर किस करने वाला होता है,
लेकिन यह सब स्टीफन देख लेता है और कहता है कि इसे तो बस आदमियों की चाहत है, और जलन और गुस्से में वह जो दवाई लेकर जाने वाला होता है वह उसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। डेजी विलियम को किस नहीं करने देती और कहती है कि तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। उसके बाद जब विलियम अपने घर जाता है तो उसको उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डांटने लगती है कि तुमने तो हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, क्योंकि तुम उस लड़की के साथ घूम रहे थे जिसने मर्डर किया है और वह 5 साल तक जेल में थी। तभी वह बोलता है कि मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, वह ऐसी बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई सच है, वह कभी किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि लगता है तुम्हें अजनबी लोगों में कुछ ज़्यादा ही भरोसा होने लग गया है, और अब तुम्हारी यह सज़ा है कि तुम अपने कमरे में बैठे रहोगे और वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। तभी वह बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बचपन से लेकर अब तक जब भी आपको कुछ पसंद नहीं आता था, आप मुझे अपने रूम में बंद कर दिया करती थीं, और आज तक भी आप ऐसा ही करती हैं। तभी वह बोलता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि यह तुम्हारे भले के लिए ही है। उसके बाद 2-3 दिन में उसके पास एक वर्कर आती है जो विलियम की मम्मी को कहती है कि मैडम, आज 3 दिन हो चुके हैं और विलियम ने कुछ भी नहीं खाया है, और हम कितना भी बोलें वह अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि एक लड़की के लिए वह इतना कर रहा है, मुझे लगता है कि उस लड़की को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वह कॉल करके कुछ गुंडों को बुलाती है और कहती है कि उस लड़की को उठाकर जो करना चाहो कर लो और उसे बर्बाद कर दो। और फिर वह स्टीफन को कॉल करती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि मेरे बेटे ने ऐसी लड़की को प्रपोज किया है। मैंने उस औरत को ठिकाने लगाने के लिए वेयरहाउस भेज दिया है। अब उसे गुंडे उसकी रियल पहचान बता देंगे। उसके बाद स्टीफन को बहुत चिंता होने लग जाती है कि वह तो विलियम को दूर करने के लिए ही ऐसा कर रहा था, लेकिन यह बात तो अब डेजी के ऊपर आ गई। तभी स्टीफन अपने असिस्टेंट से बोलकर कहता है कि जल्दी से जल्दी वेयरहाउस में चलो। और जैसे ही वह वहां पहुंचता है वह देखता है कि डेजी को एक चेयर में बांधकर 2 गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने वाले थे। तभी वह उनको मारता है और वह डेजी को खोलने लगता है और वह कहती है कि मैं तो बस हॉस्पिटल जा रही थी, इन लोगों ने मुझे उठा लिया। तभी स्टीफन उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब बचा लूँगा, मैं इसलिए ही आया हूँ, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। तभी पीछे से एक गुंडा आता है और उसके सर पर मार देता है, जिससे उसको चोट लग गई थी, और फिर असिस्टेंट भी आकर उसको बचा देता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डेजी स्टीफन से मिलने जाती है और उसके कमरे में जाने से झिझकती है। तो फिर वह कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, तो वह आ जाती है और फिर वह बोलने लगती है, जी मैं बस हॉस्पिटल में आ ही रही थी कि गुंडों ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो यहाँ पर फ्लोरा की केयर करने आ रही थी। उसके बाद स्टीफन बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मुझे सफाई दो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आ रही थी। तभी वह बोलने लगता है कि तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, तो इसलिए अब से तुम मेरी केयर करने इस कमरे में आओगी। तो वह कहती है ठीक है। तभी स्टीफन कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, और फिर वह पानी लेकर आती है। तो वह इशारा करके बोलता है कि मुझे पानी खुद पिलाओ। तो वह कहती है कि तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना चोट लगी है। तो वह कहता है कि तुम्हें मुझे चुपचाप पानी पिलाना चाहिए और तुम एक पेशेंट के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। तभी वह उसे पिलाने लगती है, लेकिन उसे शर्म आ जाती है, तो उसके हाथ से पानी स्टीफन के ऊपर गिर जाता है। तभी वह उसको एकदम से साफ करने लग जाती है और फिर स्टीफन उसे बोलता है कि तुम मुझे अभी भी पसंद करती हो, है ना? लेकिन जब तक वह कुछ बोलती तभी वह उसके करीब आने लगता है उसे किस करने के लिए। तभी वहाँ स्टीफन का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि फ्लोरा जाग गई है। तभी स्टीफन डेजी को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही वह फ्लोरा के पास जाता है वह उसके पास ही आ रही थी। तभी वह बोलती है कि मैं जब उठी तो मुझे सबसे पहले तुम ही दिमाग में आए और मैं तुमसे मिलने आ ही रही थी, लेकिन तुम मेरे लिए आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब ही वह उसका हाथ पकड़ती है और फिर स्टीफन मन में सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फ्लोरा के करीब बैठा हूँ। और फिर वह सोचता है कि 5 साल पहले भी मैंने इस फीलिंग को इग्नोर किया था। तभी वहाँ पर फ्लोरा की मम्मी आ जाती है और उसको गले लगाकर कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम उठ गई हो। तभी फ्लोरा की मम्मी बोलने लगती है कि स्टीफन तुम उस पागल लड़की को बुलाओ, वही फ्लोरा की केयरटेकर बनेगी। तभी स्टीफन का असिस्टेंट उसे वहाँ पर बुलाता है। तब डेजी वहाँ आती है तो फ्लोरा उससे अच्छे से बात करने की एक्टिंग करती है। तभी वह मन में सोचती है कि इसकी तो आवाज़ और आंखों से ही मैं पहचान सकती हूँ कि इसके अंदर कितनी जलन भरी हुई है। तभी स्टीफन फ्लोरा से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने उसी को देखा था क्या?
डेजी ने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? तो फ्लोरा बोलती है कि शायद उससे गलती हो गई होगी, उसे प्लीज़ इतना मत बोलो। तभी वहाँ पर गुस्से में डेजी चली जाती है। उसके बाद फ्लोरा की मम्मी और वह साथ में बात कर रहे होते हैं। तो फिर वह मन में सोचती है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वह पहले जैसा रिएक्ट नहीं कर रहा। क्या मेरे 5 साल का सैक्रिफाइस वेस्ट जा रहा है? तभी वह फेक नाटक करने की कोशिश करती है। स्टीवन और फ्लोरा जा रहे होते हैं। तभी उन्हें मीडिया वाले रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? वह अब इतने सालों बाद उठ गई है और आप आज भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं। तभी वहाँ से डेजी भी जा रही होती है। तो जानबूझकर फ्लोरा उसकी तरफ अटेंशन मीडिया वालों का करने के लिए उसको बुलाती है और कहती है कि हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम उसके लिए बुरा मत मानना, हम उसे कर सॉर्ट आउट लेंगे। तभी उसे सबके सब बोलने लगते हैं कि वह कितनी अच्छी है, जबकि उसने तो उसका मर्डर करने की कोशिश की। तभी उसके ऊपर एक बोर्ड गिरने वाला होता है जो कि प्लान का एक पार्ट होता है और उससे वह गिर जाती है और स्टीफन उसे पकड़ लेता है। फिर हॉस्पिटल में उसे बोला जाता है कि बोर्ड के गिरने से फ्लोरा के इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग होने लगी है, उसे तुरंत से ब्लड चाहिए होगा। तभी वहाँ पर फ्लोरा की मम्मी खड़ी होती है और स्टीफन भी खड़ा होता है। तभी वह स्टीफन को बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ब्लड के लिए पहले ही डेजी को भेज दिया है। इस बात से स्टीफन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि डेजी ने पहले ही बहुत ज़्यादा खून फ्लोरा को दे दिया था और वह कमज़ोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गई थी। तो वह भागकर उसके पास जाता है और जैसे ही डेजी के हाथ से वह लोग खून ले लेते हैं तो वह नीचे गिर जाती है और स्टीफन उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर से चेक करवाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि वह एकदम ठीक है, लेकिन उसे ब्लड काउंट बढ़ाना पड़ेगा, उसको अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तभी वह डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और बोलने लगता है कि पता नहीं क्यों, जब तुम गिरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल फील हुआ, मुझसे देखा नहीं गया। उसके बाद उसे कॉल आता है और वह वहाँ से चला जाता है। डेजी ये सब कुछ सुन लेती है क्योंकि वह जागी हुई होती है, लेकिन उसने आंखें बंद की होती हैं। उसके बाद रात को सारी लाइट्स ऑफ करके काले कपड़ों में डेजी फ्लोरा के हॉस्पिटल रूम में घुस जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल लोग खून भी पीने लगे हैं। और फिर वह रोजेस को देखकर बोलती है कि यह कितने सुंदर हैं बहन। तभी फ्लोरा बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वह थोड़ा चिल्लाकर बोलती है। इसीलिए डेजी बोलती है कि अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो, तुम्हारी इतनी बुलंद आवाज़ कैसे आ रही है? तभी फ्लोरा बोलती है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं चिल्लाकर किसी की हेल्प मांगूंगी। तभी वह बोलती है कि तुमने मेरे ब्लड को यूज़ नहीं किया क्योंकि मैंने तो इसमें इंक भरी थी। क्या यह तुम्हारे काम आ गई थी? तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए ही क्यों था? और फिर वह बोलती है कि अगली बार से तुमने ये ट्रिक्स मेरे साथ खेलने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन जब यह सब फ्लोरा अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी मम्मी बिलीव नहीं करती और बोलती है कि क्या तुमने उसको ही देखा था या कोई और थी? तभी फ्लोरा बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने उसी को देखा था और वह कुछ अलग सी लग रही थी, पहले से बहुत ज़्यादा अलग। उसके बाद फ्लोरा को स्टीफन के असिस्टेंट का कॉल आता है कि वह आपको लेने आ रहे हैं। तभी फ्लोरा की मम्मी बोलती है कि वह कितना अच्छा है, वह तुमसे शादी करने की प्रॉमिस रखेगा, देख लेना। तभी फ्लोरा जाने लगती है और जैसे ही वह स्टीफन के साथ बैठती है वह उससे शादी की बात करने लगती है। तभी स्टीफन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें शादी के लिए अपनी वाइफ तो बना सकता हूँ, लेकिन मुझसे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट एक्सपेक्ट मत करना ना। हम दोनों कोई बच्चे करेंगे ना, हम दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक चीज़ें होंगी। तभी वह बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और फिर वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर खड़ी होकर वह देखती रह जाती है और सोचती है कि यह 5 साल की मेरी मेहनत मैं ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। उसके बाद स्टीफन हॉस्पिटल में डेजी के पास जाता है और वह कहती है कि हेलो स्टीफन सर, आप आ गए हैं क्या? तो वह कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तभी वह कहती है कि तुम्हें मुझसे मतलब क्यों है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें कैसे भी बोलूं और तुम मुझसे दूर रहा करो। तभी वह उसके पास ही रहता है। तभी स्टीफन को कॉल आ जाता है, वह भी फ्लोरा का, और वह कॉल में बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी शर्तों के लिए मान चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं चाहती, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा बस साथ चाहती हूँ। तो फिर उसे स्टीफन कह देता है कि ठीक है, और यह सुनकर डेजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, अब तो 2 लव बर्ड्स की शादी होने वाली है, यहाँ पर रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब वह चला जाता है तो फिर डेजी सोचती है कि मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, जबकि मैं तो इससे नफ़रत करती हूँ। उसके बाद वह सोती नहीं है, रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तभी उसके पास डॉक्टर आता है और बोलता है कि तुम अभी तक सोए नहीं,
तो वह कहती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा मन लगेगा। तभी वह ऐसा ही करती है और फिर वह लोग एक क्लब में चले जाते हैं। तभी वह डॉक्टर के साथ बैठकर वहाँ पर पहुँचती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो फिर डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर ड्रिंक करके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, अपने सारे गमों को भुला लो। तभी वह ड्रिंक करने लगती है और फिर वह पूरी बोतल पी जाती है, जिसकी वजह से उसे नशा होने लगता है। और डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम डांस करना चाहो तो वह भी कर सकती हो, वह भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी डेजी जाती है और डांस करने लग जाती है और तभी उसे ऊपर से स्टीफन देख लेता है और नीचे जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वह डेजी को प्रपोज कर देता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे किस करोगी, तो वह हाँ कर देती है, जिस वजह से स्टीफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, आदमियों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तभी वह बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी को कुछ भी करूं। और फिर वह उस लड़के से रोज़ ले लेती है और उसे किस कर देती है उसके गाल पर। और यह देखकर स्टीफन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। और फिर वह डेजी का हाथ पकड़कर खींच कर लेकर चला जाता है और उसे रूम में जाकर बेड में गिरा देता है और उसके हाथ अपनी टाई से बांध देता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं और जब वह खड़ी उठती है तो स्टीफन उससे पूछता है कि जब पहली बार कोई लड़की इंटीमेट होती है तो उसका ब्लड निकलता है, लेकिन तुम्हारा कोई ब्लड नहीं निकला। तुम जल्दी से बताओ कि वह कौन आदमी है जिसके साथ तुम इंटीमेट हुई हो। मैं पता लगाना चाहता हूँ ताकि मैं उस इंसान को जान से मार सकूँ। फिर डेजी बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें, जेलस फील हो रहा है। तो फिर स्टीफन उसके गले को दबाते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी बताओ। तो वह कहती है कि तुम भूल गए कि तुमने मुझे जेल में भेजा था और वहाँ पर एक लड़की के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम सोच सकते हो इस बारे में। और यह सुनकर स्टीफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वह वहाँ से चला जाता है और दरवाज़ा पटक देता है। उसके बाद वह हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर के मुंह पर एक मुक्का मार देता है और जब डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि डेजी अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है और जब वह जेल से आई थी तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसके बारे में पता लगाओ और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे दो। तभी डॉक्टर बोलने लगता है कि आखिर वह तुम ही तो हो जो उसे जेल में 5 साल के लिए भेज रहा था। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। तभी स्टीफन बोलता है कि मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ, वह एक नंबर की सेल्फिश औरत है। तभी डॉक्टर उसे बोलता है कि अपने ही प्यार को तुमने जेल में भेजा और तुम अब खुद उस चीज़ के लिए पछता रहे हो। फिर वहाँ से स्टीफन चला जाता है। उसके बाद वह कॉल करके अपने असिस्टेंट से बोलता है कि जल्दी से फ्लोरा के घर में बता दो कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। और जब ये खबर फ्लोरा को पता चलती है तो वह बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसके बाद पार्टी में स्टीफन डेजी को अपने साथ ऐसा पार्टनर लेकर जाता है और कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। तो वह कहती है कि तुम मुझे यह क्या गेम खिला रहे हो। तभी वह बोलता है कि तुम्हारे फादर की जान मेरे हाथों में है, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होता रहे, इसीलिए मेरी बातें मानो। उसके बाद डेजी वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे फ्लोरा आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी वह नहीं पसंद है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ और तू मेरे लिए क्या एक काम कर सकती है ताकि वह तुम्हारे से भी पीछा छोड़ सके। तभी डेजी बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूँ और उनकी यह वीडियो कोई बना रहा होता है। तभी फ्लोरा बोलती है कि तुम्हें उसकी ड्रिंक में आज ड्रग्स मिलाने हैं और मेरे साथ रूम में भेजना है, उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और वह तुमसे भी दूर रहेगा। तो डेजी उससे ड्रग्स ले लेती है और जब वह नीचे जाती है तो वह उसे स्टीफन की ड्रिंक पीती है और उसमें ड्रग्स मिला देती है और फिर वह स्टीफन को किस करती है और उसको वह ड्रिंक वापस दे देती है। तभी स्टीफन उसे बोलता है कि क्या बात है, आज तुम बड़ी ओबेडिएंट बन रही हो। तभी वहाँ से डेजी जाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पास बाद में आ जाना। तो स्टीफन कहता है ठीक है। उसके बाद जब स्टीफन रूम में जाता है तो वह किसी और को ही पाता है और देखता है कि यह तो फ्लोरा है। फ्लोरा उसे पीछे से हक करके बोलती है कि क्यों ना हम अपनी रिलेशनशिप को फिर से 5 साल पहले की तरह एक गर्माहट दें और फिर उसके करीब आने लगती है। लेकिन स्टीफन मन में सोचता है कि 5 साल पहले जब वह फ्लोरा के साथ रात बिता चुका था तब उसे उससे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आई थी और वह उसके साथ बिल्कुल भी फिजिकल कांटेक्ट रखना नहीं चाहता था।
तभी वह अपने आप को चाकू मारता है, क्योंकि वह ड्रग्स के इफ़ेक्ट को कम करना चाहता था ताकि वह कुछ ना कर बैठे। और फिर वह वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और उसके करीब आने लगते हैं और उसके साथ रेप कर लेते हैं और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी सुबह उसकी हालत को देखकर वहाँ पर 2 मीडिया वाले आकर उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं, जिन्हें वह रो रो कर भगा देती है। उसके बाद वह हॉस्पिटल में जाकर अपनी मम्मी को ये सब कुछ बताती है और फिर उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या स्टीफन ने करा है। तो फिर वह बोलती है कि नहीं, और अपनी मम्मी को सब कुछ बताती है। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि किसी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो तुम अभी भी स्टीफन का इस्तेमाल करके अपनी शादी बचा सकती हो और बोल सकती हो कि यह उसने किया है। तभी उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है और फिर वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, जिसे देखकर फ्लोरा बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वह बोलती है कि तुम तो मेरी पुरानी दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आई हूँ, क्योंकि 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने किया था और यह जानते हुए भी तुमने मुझे नहीं बल्कि डेजी को फंसाया था। और उससे मुझे पता चल गया था कि वह भी तुम्हारे लिए कितनी बड़ी दुश्मन है और ऐसा ही मेरे साथ भी है, इसलिए हमें एक टीम में आ जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ एक टीम में आना होगा तो मुझे एक फ़ोन कर देना, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर और स्टीफन साथ में बैठे होते हैं। तभी स्टीफन को सबूत मिल जाता है कि यह सब फ्लोरा की चाल थी और डेजी ने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वह रिकॉर्डिंग सुन लेता है जिसमें कि खुद फ्लोरा ने ड्राइवर से बोलकर कहा था कि इसके ब्रेक फेल कर दो और इसमें मैं अपनी जान का भी रिस्क ले रही हूँ, पर फिर भी मुझे डेजी को अपने रास्ते से हटाना है। और यह सुनते हुए स्टीफन को बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। उसके बाद उसे डॉक्टर एक और वीडियो दिखाता है जिसमें कि वह ड्रग ले रही होती है। जिस दिन एक्सीडेंट होता है वह उसी दिन की बात होती है, वह उसी दिन के लिए उन ड्रग्स को ले रही होती है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि ये ड्रग इंटरनेशनल है और ये यहाँ मिलते भी नहीं हैं और ये बैन भी हैं, और उसने ये ड्रग्स उस दिन डेजी को इंजेक्ट करवाए थे ताकि उसके ऊपर सारा ब्लेम चला जाए। सब कुछ सुनकर स्टीफन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह कहता है कि मैं इतने सालों से डेजी को कितना परेशान करता आया हूँ। मैं तो सोचता था कि फ्लोरा कितनी अच्छी है, उसकी जैसी ही लड़की मेरी वाइफ होनी चाहिए और मैं उसे बहुत प्यार करता था। फिर वह बोलता है कि क्या वह पहले से ही ऐसी थी या फिर मुझे अब उसके बारे में यह सब कुछ पता चल रहा है। और फिर वह तभी गुस्से में फ्लोरा के हॉस्पिटल रूम में जाने लगता है और फिर फ्लोरा उसे कहती है कि तुम मेरे पास आ गए। तो वह बोलने लगता है कि तुमने यह सब नाटक कब से चालू किया। तो फ्लोरा बोलती है कि तुम यह क्या कह रहे हो। फिर उसे स्टीफन बोलता है कि तुमने ड्रग देकर डेजी को फंसाया था और अपना एक्सीडेंट खुद करवाया था ताकि वह फंस जाए। और फिर वह कहने लगती है कि यह सब तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पक्का तुम्हें डेजी ने भड़काया होगा। तभी स्टीफन बोलने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और फिर वह उसको नीचे गिराकर लात मारता है कि तुम्हारी वजह से मैंने डेजी को 5 साल के लिए जेल भेजा और यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब से याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है और तुम्हारी फैमिली से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर वहाँ से चला जाता है। फ्लोरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि अब उसके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तो फिर वह कॉल करके एलिजाबेथ को बोलती है कि तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगी, मुझे उसे डेजी को तड़पा तड़पा कर मारना है, जो मौत भी उसके लिए आसान हो ऐसी ज़िंदगी देनी है। तभी एलिजाबेथ कहती है कि ठीक है, तो तुम्हें काम करना है कि तुम्हें उसके फादर को जान से मारना है, वही उसके सबसे ज़्यादा अपने हैं जिन्हें वह कुछ होते हुए नहीं देख सकती। उसके बाद फ्लोरा एलिजाबेथ की बात मानते हुए उसके फादर को व्हीलचेयर में बिठाते हैं और नर्स की ड्रेस पहनकर वह उन्हें ले जाने लगती है। तभी एक नर्स पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। तो फिर वह बोलती है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इनका कुछ MRI स्कैन बचा है। तो नर्स कहती है ठीक है, ले जाओ, डॉक्टर ने कहा है तो। और फिर वह उन्हें हॉस्पिटल की छत में लेकर जाती है और वहाँ से नीचे गिरा देती है। तभी नीचे रास्ते से डेजी चलकर जा रही होती है और उसी टाइम उसके फादर की बॉडी उसके सामने गिरती है और वहाँ पर इतना खून होता है कि वह यह सब देखकर झेल नहीं पाती और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वह उठती है तो स्टीफन उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाकर बोलती है कि मुझे मेरे फादर चाहिए, वह सच नहीं हो सकता। स्टीफन उसे बताता है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। तो वह और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में हो जाती है और रोने लगती है, यह बोलकर कि मुझसे सभी लोग दूर क्यों हो रहे हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्टीफन डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाता है क्योंकि वह शांत नहीं हो रही होती और उसे शॉक लग जाता है। तभी वह उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं ताकि वह शांत हो जाए।
एलिजाबेथ के घर चली जाती है, वह भी एक चाकू लेकर, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो वह सबको चाकू से डराने लगती है और फिर वह एलिजाबेथ से पूछती है कि जल्दी बताओ कि क्या मेरे पापा की मौत का कारण तुम हो। तो वह बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन जब वह हाथ में नहीं आती तो उसको थप्पड़ मार देता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले जाता है। घर जाकर वह शावर लेने जाती है और वहीं पर रोने लग जाती है अपने पापा की याद में। उसके बाद वह अपनी नस काट देती है, यह बोलकर कि मेरा भी इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पापा को नहीं बचाया। तभी वहाँ पर स्टीफन आ जाता है, जो बोलता है कि तुम्हें अभी मरना नहीं है, प्लीज़ जीने की कोशिश करो। तभी वह बोलती है कि तुमने मुझे इतने दुख दिए हैं, अब तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो वह बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन डेज़ी बोलती है कि मैंने जेल में 5 साल काटे, क्या तुम जानते भी हो कि वह कितना दर्दनाक था। अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब तुम चले जाओ। फिर वह बेहोश हो जाती है। उसको लेकर स्टीफन अस्पताल चला जाता है और फिर पता चलता है कि उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको RH निगेटिव ब्लड चाहिए होता है। उसके लिए वह हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम जेम्स होता है और वह शाव फैमिली से होता है, जो बोलता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी वह ब्लड काउंट चेक करवाते हैं और वह अच्छा निकलता है, इसलिए वह अपना खून डेज़ी को डोनेट कर देता है और वह सही निकलता है। तभी जेम्स को लगता है कि कहीं ये मेरी बहन तो नहीं है। तभी वह डॉक्टर से बोलता है कि मुझे डाउट है कि स्मिथ फैमिली की जो डेज़ी है वह कहीं मेरी सगी बहन तो नहीं है, क्योंकि मेरे परिवार से मेरी बहन 20 साल पहले गुम हो गई थी और उसके बाद वह मिली ही नहीं, और मेरा और उसका ब्लड ग्रुप भी सेम है। तो मुझे इस वजह से क्या आप DNA रिपोर्ट दे सकते हैं, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वह मेरी बहन है भी या नहीं। उसके बाद डॉक्टर से बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं करता हूँ, क्योंकि वह मेरी भी दोस्त है। और फिर वह मन में सोचता है कि डेज़ी ने इतने सालों में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, कम से कम अगर उसे अपनी एक फैमिली मिल जाएगी तो वह शायद ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर सोचता है कि यह बात मुझे जल्दी से जल्दी स्टीफन को बतानी पड़ेगी। स्टीफन डेज़ी के पास बैठा हुआ होता है और डेज़ी पागल हो चुकी होती है। उसको होश तो आ जाता है, लेकिन वह बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। वह स्टीफन पर चिपकी हुई होती है। तभी वहाँ पर जेम्स आता है और यह सब बातें स्टीफन को बताता है कि उसे लगता है कि वह उसकी बहन है, लेकिन फिर डेज़ी उससे डरने लगती है। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, अभी वह इस हालत में नहीं है कि वह यह सब झेल पाए, इसलिए हम इस मैटर को बाद में देख लेंगे। उसके बाद स्टीफन डेज़ी को देखता है और वह सदमे में चली जाती है, बिल्कुल नहीं हिलती। तभी वह डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इन्हें ऐसा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जो बहुत पावरफुल है और उसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तभी स्टीफन बोलता है क्या इसके अलावा कुछ हम कर नहीं सकते। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, यही लगाना पड़ेगा वरना ये मर भी सकती है। तभी स्टीफन मजबूरी से हाँ कर देता है और उसको इंजेक्शन लगता है। तो वह डरती है, इसलिए स्टीफन उसकी आंखों में हाथ रख देता है और मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह डेज़ी के साथ कुछ भी नहीं होने देगा और वह चाहे किसी भी हालत में हो जाए, वह उसको हमेशा अपने साथ रखेगा। उसके बाद फ्लोरा को जब पता चलता है कि स्टीफन डेज़ी की इतनी केयर कर रहा है, तो वह उसके दादा के पास उनके घर जाती है और बोलने लगती है कि क्या आप प्लीज़ उसे समझा नहीं सकते। तो उसके दादा बोलते हैं कि मैं उसे बिल्कुल समझाऊंगा कि वह तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन तभी फ्लोरा स्टीफन के दादा को चाकू से धमकाने लगती है और जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है और उनके चाकू लग जाता है। तो उसकी मम्मी स्टीफन के दादा को बोलती है कि मैंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्लोरा को जाने देंगे, इसलिए मैं आपके लिए यह कुर्बानी दे रही हूँ। और फिर उसकी मम्मी मर जाती है और बोलती है कि जल्दी से तुम भागो और अच्छी ज़िंदगी जीना। फ्लोरा वहाँ से भाग जाती है और वह सीधा अस्पताल में जाती है जहाँ पर डेज़ी बैठी होती है और वह उसको चाकू दिखाती है। तो डेज़ी बोलती है कि आप कौन हो। तभी फ्लोरा को रियलाइज़ होता है कि वह पागल हो चुकी है, इसलिए वह बहला फुसलाकर फ्लोरा को एक ऊंचाई वाली जगह में लेकर जाती है और फिर वह स्टीफन को कॉल करके बोलती है कि तुम्हारे पास 40 मिनट हैं, अगर तुम इसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझे जल्दी से जल्दी मिलो। और फिर जब स्टीफन उससे लोकेशन पूछता है तो वह बिल्कुल नहीं बताती। उसके बाद स्टीफन बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो वह जेम्स के घर कॉल करता है शॉ फैमिली में और उनको बताता है कि ऐसी बात है।
जेम्स ने पहले से ही अपने घर में बताया हुआ होता है कि मुझे लगता है कि वह मेरी खोई हुई बहन है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जो करना पड़े कर दो। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि डेजी को फ्लोरा नदी के किनारे लेकर गई है और वह लोग वहां भागकर पहुंचते हैं। तभी फ्लोरा कहने लगती है कि सब के सब दूर हो जाओ, वरना मैं इसके गले को चाकू से काट दूंगी। तभी वह लोग कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कितनी बेशर्म हो जो तुम ऐसा कर रही हो। तभी वह बोलती है कि मैं बेशर्म कैसे हो सकती हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने 5 साल बर्बाद किए। मेरी मम्मी भी तुम्हारे दादा को बचाते बचाते मर गई और अब मैं इससे इस चीज़ का बदला लूंगी। और तुम्हें यह बहुत ज़्यादा पसंद थी। यह पागल लड़की जिसे अभी तक यह भी पता नहीं चल रहा कि इसके गले में चाकू रखा हुआ है और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और तुम इस पागल लड़की के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो। तभी स्टीफन बोलता है कि तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा, तुम मुझसे क्या चाहती हो बोलो। तभी वह बोलने लगती है कि तुम पहले अपने घुटने में गोली मारो, फिर अपने हाथों में गोली मारो और उसके बाद अपने सिर पर गोली मारना, एक जान के बदले जान ही मांगी जा सकती है। तभी मिस्टर शाओ बोलते हैं कि यह क्या कह रही हो, लेकिन फिर स्टीफन बोलता है कि मैं यह कर लूँगा, और फिर वह अपने असिस्टेंट से बंदूक मांगता है और अपने दोनों पैरों पर चलाकर अपने कंधों पर भी गोली चला देता है, जिससे वह डिसेबल हो जाता है। और फिर जब उसके सिर की बारी आती है तो तभी इस सब को डेजी रोक देती है और बोलती है कि बहुत हो गया। तभी फ्लोरा बोलती है, अच्छा तो तुम अब जाग गई हो क्या, तुम अब पागल नहीं हो। तो वह बोलती है, नहीं, मैं तो उसी समय से ही पागल नहीं थी, जब से तुम मुझे अस्पताल में मिलने आई थी। तुमने मेरे पापा को जान से मार दिया और अब मेरे पास भी कोई भी नहीं बचा है। तुमने क्या सोचा कि पता नहीं चलेगा। तुमने नर्स बनकर कैसे मेरे पापा को मारा, मेरे पास पूरे सबूत हैं। तुमने कैसे उन्हें मारा, क्योंकि उनके रूम में एक कैमरा रखा था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। और अब मैं तुम्हें लेकर ही, जैसे तुम मुझे इस नदी में मरने वाली थी, वैसे ही तुम्हें लेकर यहाँ पर कूद जाऊंगी। उसके बाद सभी डेजी को काफ़ी मना करते हैं, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनती और फिर वह फ्लोरा को लेकर वहाँ से कूद जाती है, जिस वजह से सभी के सभी रोने लगते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनसे इतना बुरा सीन नहीं देखा जाता। तभी असिस्टेंट स्टीफन को अस्पताल लेकर जाता है और जैसे ही उसे होश आता है वह सबसे पहले उठकर डेजी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पैरों में गोली लगी हुई होती है तो वह चल नहीं पाता। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि अगर तुम अपने पैरों को आगे तक बचाना चाहते हो तो ज़बरदस्ती चलना छोड़ दो। तभी वह बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी डेजी किधर है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वह अब आपको छोड़कर चली गई है, और यह बिल्कुल भी स्टीफन को बर्दाश्त नहीं होता। वहीं शॉ फैमिली में जेम्स चुपके से डेजी को उठाकर ले आया था और बोलता है कि अगर बॉडीगार्ड तुम्हें बचाता नहीं तो आज तुम मर गई होती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन आज जिंदा है। तभी उनके पापा आते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें उसे स्टीफन से अपनी बेटी को बचाना होगा, उसे बिल्कुल भी मत बताना कि वह जिंदा है। तभी जेम्स बोलने लगता है कि आप चिंता मत करिए, वह जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। उसके बाद काफ़ी साल हो जाते हैं और डेजी को कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर शाओ फैमिली में एक मास्क वाली पार्टी होती है, जहाँ पर मास्क पहनकर सबको आना था, और उस पार्टी में सभी जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक वायलिन प्रतियोगिता होती है जिसमें कि डेजी भी आती है। उससे पहले एक लड़की वहाँ पर वायलिन पहले से बजा रही होती है, जिसे देखकर सब बोलते हैं कि वो कितना अच्छा बजाती है। लेकिन जब वहाँ पर डेजी आकर वायलिन बजाने आती है तो वो लड़की डेजी को वायलिन देने से मना कर देती है। लेकिन डेजी कहती है कि मुझे तुम्हारा वायलिन चाहिए भी नहीं, और वो खुद का वायलिन मंगाती है और उसे बजाने लग जाती है। जिसके बाद उसको देखकर स्टीफन सोचने लगता है कि आखिर ये बहुत ज़्यादा देखी देखी क्यों लगती है। तभी जब डेजी वायलिन बजाती है तो सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी प्रतियोगिता वाली लड़की गुस्सा हो जाती है। तभी डेजी को स्टीफन बोलता है कि क्या आप मुझे जानती हो। तभी वो कहती है कि नहीं। तभी वो उसे एक ज्वेलरी देता है और कहता है कि ये तुम्हारी होगी अगर तुम मेरे लिए मेरे बताए हुए गाने बजाओगी। तभी डेजी बोलती है कि मैं यहाँ प्रतियोगिता में आई थी और मैं जीत गई हूँ, और रही बात पैसों की तो मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अकेला मेरा वायलिन ही 1 बिलियन का है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी स्टीफन उसका पीछा करते करते उसके पास जाता है और बोलने लगता है कि तुम मुझे देखी देखी लगती हो, तो क्या तुम अपना मास्क उतार सकती हो। तभी वो बोलती है कि मुझे अच्छा लगा आपका ये तरीका, ताकि आप लड़कियों को फ्लर्ट कर सको।
तभी डेजी कहती है कि आखिर आप मुझे क्यों देखना चाहते हो? मैं रूल्स के हिसाब से आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। और फिर वो उसे धक्का मारकर चली जाती है। उसके बाद वो घर छुपके से जाती है तो फिर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें मैंने देख लिया, तुम बाहर से आ रही हो। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जा भाई प्लीज़, मैं बस प्रतियोगिता के लिए गई थी। तभी वो बोलता है कि तुम नहीं जानती हो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तभी डेज़ी कहने लगती है कि मुझे वहाँ एक हैंडसम आदमी भी दिखा। तभी मन में जेम्स सोचने लगता है कि कहीं इसे स्टीफन तो नहीं दिख गया। तो वो उससे पूछता है कि तुमने उसका क्या किया? तो वो बताती है कि मैंने उसे पूल में धक्का दे दिया और हंसने लग जाती है। तभी वो चली जाती है। जेम्स के पापा आते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या बात है। तो वो बताता है कि हम ज़्यादा देर तो स्टीफन से नहीं छुपा पाएंगे कि डेज़ी जिंदा है। तभी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वो कल आ रहा है, बस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उससे दूर रहे। अगले दिन जब वहाँ पर सभी बैठे होते हैं तो वो डेविड को बुला लेते हैं ताकि वो डेज़ी और डेविड के रिश्ते की बात कर सके। तभी वहाँ पर स्टीफन भी आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं डेज़ी के लिए एक बहुत बड़ा सा नेकलेस लेकर आया हूँ, और उसे देने लगता है और कहता है कि ये आपके लिए है। तभी वो कहती है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ। तभी स्टीफन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैं तुम्हारी और अपनी फैमिली के कून ऑपरेशन के लिए सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ। तभी जेम्स भी बोलता है कि कोई बात नहीं, ले लो। फिर वो ले लेती है वहाँ पर। तभी डेज़ी मन में सोचती है कि आखिर मुझे इतना दर्द क्यों होता है जब भी मैं इस आदमी की तरफ देखती हूँ। तभी वहाँ पर डेविड और डेज़ी के रिश्ते की बात फाइनल हो जाती है। तभी डेविड मन में सोचने लगता है कि चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, वो डेज़ी का पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद स्टीफन जब वहाँ से चला जाता है, उसके बाद डेज़ी उसके दिए हुए नेकलेस को अकेले में खोलती है और देखती है कि उसमें एक लोकेशन दी हुई है और बोला है कि अगर तुम्हें अपने पास्ट के बारे में जानना है तो इस लोकेशन में आ जाओ। तो वो वहीं चली जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे आखिर यहाँ क्यों बुलाया है? तो फिर स्टीफन बोलता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ बताने के लिए बुलाया था कि क्या क्या हुआ है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में आओगी। तभी डेज़ी बोलने लगती है कि मैं तो ऐसे ही आ गई, मुझे लगा कि तुम कुछ बकवास करोगे, मैं सुन लेती हूँ। लेकिन तभी स्टीफन उसे अपनी गोद में धक्का दे देता है और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है? तो वो बोलती है नहीं, लेकिन उसे उसकी शक्ल देखी देखी लग रही है। तभी स्टीफन उसे किस करने लगता है, जिस वजह से वो बोलती है मुझसे दूर रहो। लेकिन तभी कोई उस पर गोली चला देता है। तभी वो डर जाती है कि इसने ऐसा क्यों किया। तभी वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, लेकिन फिर भी उसे वो लेकर हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। और वो जैसे ही उठती है तभी वहाँ उसके बाद पता चलता है कि ये सब और किसी ने नहीं बल्कि डेविड ने किया होता है। उसके बाद घर में जब खाना खा रहे होते हैं तभी जेम्स और डेज़ी के पापा उन्हें पूछते हैं कि तुम शादी कब करना चाहती हो? तभी वो बोलती है कि आप जब बोलेंगे मैं तभी शादी कर लूँगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, वैसे भी मेरी एंगेजमेंट हो रखी है। उसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से पता करवाती है कि आखिर उसे सब कुछ इतना देखा देखा कैसे लग रहा है। तब वो बोलने लगती है कि आपकी जैसी उसकी एक फियांसे थी जो कि 3 साल पहले ही मर चुकी है। उसके बाद डेज़ी कहती है कि आखिर ये मुझे क्या उसकी जगह रिप्लेस करने वाली समझा है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद शाओ फैमिली में मिस्टर शाओ डेज़ी की शादी करवाने लगते हैं। स्टीफन को जैसे ही खबर लगती है वो हॉस्पिटल से भागने लगता है ताकि वो स्टीफन का पीछा छुड़वा सके। लेकिन जैसे ही उन लोगों की शादी हो रही होती है, डेविड तो हाँ बोल देता है, लेकिन जैसे ही डेज़ी कुछ बोलती वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और कहने लगता है कि ये शादी नहीं हो सकती है। और फिर उसे डेविड कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तो उसके बॉडीगार्ड्स उसके सिर पर गन रख देते हैं जिससे वो डेविड वहाँ से नहीं बोलता है। फिर स्टीफन डेज़ी को वहाँ से अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और फिर बोलने लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। और उसके बाद स्टीफन को वो उठकर देखती है कि वो तो कहीं और ही पहुँच गई है। तभी वो देखती है कि उसने तो नाइट सूट पहना है और उसके कपड़े किसने चेंज किए। जैसे ही वो उठती है वो स्टीफन का घर, उसके बाद वो उठ के जाती है तो वर्कर उसे कहती है कि अगले रूम में सर हैं। तभी वो वहाँ चली जाती है और उसे देखकर बोलती है कि आखिर तुम मेरे लिए अपनी बॉडी का ऐसा हाल क्यों कर रहे हो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे रोक देता है और कहता है कि क्या तुम भूल गई कि 3 साल पहले यहाँ तुम मेरे साथ क्या क्या किया करती थी। तभी वो उसे किस करने लगता है और कहता है कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। तभी डेज़ी बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, लेकिन स्टीफन उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है
तो वो देखती है कि वो कार में असिस्टेंट के साथ ब्राइड की ड्रेस में जा रही होती है। तो वो भागने के लिए असिस्टेंट से कहती है कि मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ। लेकिन फिर जब वो जाती है तो वो भागने लगती है और फिर उसका पीछा स्टीफन करता है क्योंकि असिस्टेंट उसे बता देता है, लेकिन उसकी पीठ में कोई गोली चला देता है। जब वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि अच्छा हुआ गोली हार्ट में नहीं लगी, वरना वो नहीं बच पाती। जैसे ही डेज़ी को होश आता है उसे सब याद आ जाता है कि स्टीफन ने उसके साथ क्या किया था, कैसे उसे जेल भेजा था और एलिजाबेथ और फ्लोरा ने उसके साथ क्या किया। उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं, जिस वजह से वो उठकर स्टीफन को मारने के लिए चाकू निकालती है और फिर वो भी उठ जाता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ। तभी उसे लगता है कि शायद उसे सब याद आ गया है। तभी डेज़ी बोलने लगती है कि ये प्यार तुम 8 साल पहले दिखाते तो अच्छा होता, जब तुमने मेरे सारे फिजिकल कांटेक्ट किए और मुझे छोड़ दिया था। और अगले दिन तुमने मुझे बताया था कि तुम फ्लोरा से इंगेजमेंट करने जा रहे हो। तुमने मुझे ऐसे चीट किया, उसके बाद तुमने मुझे जेल भेज दिया था। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। स्टीफन उसे ज़बरदस्ती घर लेकर जाता है और कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, और मैरिज सर्टिफिकेट वालों को घर में ही बुला लेता है। उसके बाद जब वो दोनों सो जाते हैं वो उठ के वहाँ से भागने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे रोक देता है। तभी वो चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मार पाती। लेकिन स्टीफन खुद अपने पेट में चाकू से मार देता है और फिर वो मरने की हालत में हो जाता है और ये डेज़ी से देखा नहीं जाता है। जब वो हॉस्पिटल में उठता है तभी डेज़ी को तब तक डेविड किडनैप करके ले गया होता है और फिर वो उससे शादी करने की कोशिश करता है, और वो भी ज़बरदस्ती। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में स्टीफन को होश आता है वो एकदम से वहाँ से भागने लगता है ताकि वो डेज़ी को ढूंढ सके, क्योंकि उसे उसके पापा कॉल करके बता देते हैं कि उसे डेविड किडनैप करके ले गया है। डॉक्टर बोलता है कि तुम पागल हो गए हो जो ऐसी हालत में चल रहे हो। स्टीफन जैसे तैसे चर्च तक पहुंचता है जहां डेज़ी को डेविड ने बांधा हुआ होता है और वो उससे शादी के वचन बुलवाने वाला होता है। तभी स्टीफन आकर उसकी रस्सी खोलने लगता है, लेकिन डेविड जाते जाते उस पर अटैक कर देता है, जिससे स्टीफन फिर से बेहोश हो जाता है। स्टीफन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर लास्ट में डेज़ी बोलती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में ऐसी हाल में नहीं देख सकती हूँ। तभी स्टीफन उसे बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़िंदगी भर अपने किए हुए का पछतावा करता रहूँगा और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगा। फिर डेज़ी उसे माफ़ कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।